हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों यहाँ पर आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आपको जिला आवंटित होगा। उस जिला आवंटित में अगर इन 8 जिलों में से अगर आपको कोई जिला मिल जाता है तो वहाँ पर आपका जो तबादला है, ट्रांसफ़र है, वो मुश्किल हो जाएगा। और वो कैसे होगा उसकी भी हम इसमें चर्चा करेंगे। अगर बाई चांस आपको वो मिल जाता है तो किस तरीके से आप अपना वहाँ से ट्रांसफ़र करा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम दो चीज़ें जानेंगे। एक तो रीज़न क्या होते हैं, ऐसा ऐसा क्या है कि इन रीजनों के कारण यहाँ पे तबादला नहीं होता है। दूसरी चीज़ ये भी जानेंगे किन किन परिस्थितियों में हम वहाँ से हम अपना ट्रांसफ़र करा सकते हैं, कैसा क्या संभावनाएं हैं उसकी। ठीक है, दूसरी चीज़, ये चैनल आपको आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं। हर एक पल पल की न्यूज़ आपको मिलती रहती है, बाकी गाइडेंस भी आपको मिलती रहती है। तो अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखी है। तो कमेंट बॉक्स से, अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के द्वारा उस लिंक से जुड़ जाइएगा टेलीग्राम ग्रुप से। अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो इसी शर्त में आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे सिर्फ स्ट्रेंथ 257 की होती है, इसीलिए वहाँ पे सिर्फ हम आपको ऐड करने के बाद सिर्फ अपनी न्यूज़ देंगे। आपका जो डिस्कशन है वो ओपन नहीं है। अगर आप डिस्कशन करना चाहते हैं, अपने डाउट्स पूछना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम लिंक ज़रूरी है। बाकी अगर आपको व्हाट्सएप से जुड़ना है तो हमारा नंबर है 8532951920। ठीक है, 8532951920। ठीक है, इस नंबर पे आप मैसेज करिएगा अगर आपको व्हाट्सएप से जुड़ना है। और अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना है तो लिंक पर क्लिक कर दीजिएगा, आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको टेलीग्राम पर हमारा चैनल नहीं मिलता है, बाई चांस अगर लिंक से नहीं जुड़ पाते हैं तो आप वहाँ पे RD स्पेस क्लासेस, ठीक है, ये सर्च कर देना टेलीग्राम पे जा करके, तो ये ग्रुप आ जाएगा आपके सामने और इसको ऐड कर लेना, ज्वाइन हो जाना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन से वो रीजंस हैं जिसके कारण तबादला नहीं होता, और दूसरा किन परिस्थितियों में हम अपना तबादला करा सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमारे ऐसे साथी हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षक बनेंगे, तो अगर बाई चांस उनको इन जिलों में से कोई जिला मिला तो उनको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो वो डिसीजन आपका रहेगा, कैसे आप ट्रांसफ़र कराएंगे वहाँ से, क्या 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 रीजंस रहते हैं, वो चीज़ें, जहाँ का कैसा इन्वायरमेंट है, क्या सिचुएशन रहती है वहाँ की, वो सारी डिटेल हम बताएंगे। बाकी का डिसीजन आपका रहेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं वो 8 ज़िले जो हमने ऊपर जो आपसे चर्चा की है कि 8 ज़िलों में से नहीं होता है ट्रांसफ़र। तो वो 8 ज़िले कौन से हैं? देखिए, नंबर पहला एक पे आता है बहराइच। बहराइच ज़िला भी एक ऐसा ज़िला है जहाँ से अगर आप चाहें कि हम ट्रांसफ़र अपने ज़िले में, होम डिस्ट्रिक्ट में करा लें, तो वो 3 साल के बाद भी संभव नहीं है। ठीक है, 3 साल के बाद भी अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि 3 साल बाद ट्रांसफ़र करा लेंगे, और इस बार के जियो में तो ऐसा लिखा ही है कि जिला स्थानांतरण जो है वो आपका अंत स्थानांतरण रोक दिया गया है। इस बार तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, कुछ रीजन्स ऐसे हैं जिनमें आपका तबादला हो जाएगा, तो वो उनकी मैं चर्चा करूंगा दोस्तों कैसे। दूसरा फतेहपुर है, यहाँ से भी ट्रांसफ़र मुश्किल होता है। चित्रकूट तीसरा है, ऐसे ही चौथा बलरामपुर है, यहाँ से भी ट्रांसफ़र मुश्किल है। सिद्धार्थनगर से भी ट्रांसफ़र होना मुश्किल है। श्रावस्ती से भी आपका ट्रांसफ़र मुश्किल हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सोनभद्र एक ऐसा जिला है जहाँ से ट्रांसफ़र बहुत ही मुश्किल है। चंदौली से भी ट्रांसफ़र बहुत मुश्किल होता है। देखिए, तो ये 8 ज़िले हैं। आप इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये, आप अपने माइंड में रखिएगा। और इन ज़िलों का वरीयता अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने मतलब ऐसा ज़िला नहीं चाहिए जिससे कि आपको ट्रांसफ़र में दिक्कत हो, तो आप इन ज़िलों को बाद में भरें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें कि क्या कारण हैं, क्या रीजंस हैं जिनके कारण यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो देख लीजिएगा। सबसे पहला, शिक्षकों की कमी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या होता है कि यहाँ पर शिक्षक बहुत कम रुकते हैं। रीजंस क्या है, वहाँ का एनवायरनमेंट मान लीजिएगा, वहाँ की परिस्थितियाँ मान लीजिएगा। वहाँ पहले अब तक जो जितनी भी भर्तियाँ हुई उन भर्तियों में बहुत कम ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने इस जो हमने 8 ज़िले बताए हैं इनमें से किसी को प्रेफर किया हो। ठीक है, इनको तो पहले प्रेफर भी नहीं करते थे, लेकिन इस बार 69,000 शिक्षक भर्ती में विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनका ये कहना है कि मुझे यूपी में कहीं भी जिला मिल जाए, कोई भी जिला मिल जाए, बस हमें एक जॉब मिल जाए, हम ले लेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि इस बार जो ये 8 ज़िले हैं इनमें भी वैकेंट सीट मुश्किल है। और रीजन है, अगर वैकेंट सीट जाएगी तो सिर्फ एक ही शर्त पर जाएगी, अगर सरकार ने रिकाउंसलिंग का ऑप्शन नहीं दिया,
तो फिर वहाँ पे जितने भी 68,500 के स्टूडेंट हैं या अन्य जगह सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं वो अपनी जो वैकेंट सीट मतलब जो सीट लेंगे, अगर उन्हें उनकी होम डिस्ट्रिक्ट का नहीं मिला तो वो नहीं लेंगे, और नहीं लेंगे तो क्या होगा कि उनको वो सीट खराब कर देंगे, वो हमको वो सीट नहीं मिलेगी तो सीट खाली जा सकती हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, शिक्षकों की कमी पहला रीजन था, सबसे ज़्यादा शिक्षकों की कमी यहाँ पे है। कोई भी शिक्षक वहाँ इतनी दूर नहीं जाना चाह रहा है और ऐसी परिस्थितियों में नहीं रहना चाहता है। दूसरा चीज़, एकल विद्यालय चल रहे हैं वहाँ पे। एकल विद्यालय का मतलब है वहाँ स्टाफ की कमी होने के कारण एक ही स्कूल में, एक ही विद्यालय में सिर्फ एक टीचर उसका मुखिया रहता है। हेडमास्टर भी यही टीचर होगा, असिस्टेंट का काम भी यही करेगा, मतलब जो भी होता है करता धरता सिर्फ एक ही टीचर होता है उसमें। इसे एकल विद्यालय कहते हैं। एकल विद्यालयों की संख्या इन 8 डिस्ट्रिक्ट्स में यानी 8 जिलों में बहुत ज़्यादा है, बाकी जिलों में बहुत कम के बराबर, ना के बराबर है, किसी में है किसी में नहीं है। ठीक है। अगला, बंद विद्यालय। जहाँ टीचरों के अभाव के कारण जो विद्यालय बंद हो गए थे वो एक 8 जिले ये ऐसे हैं, इनमें बहुत सारे विद्यालय ऐसे थे जो बंद हो गए। अगर यहाँ पे शिक्षक पहुँच जाएंगे तो इन विद्यालयों को फिर से रीओपन कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर इसलिए शिक्षकों की बहुत कमी रहती है। ठीक है। तो यहाँ पर बंद विद्यालय भी पड़े हुए हैं 8 जिलों में। अगली अगर हम बात करें तो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ापन। ठीक है। अगर शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ापन है तो आप समझ रहे होंगे कि शिक्षा की दृष्टि से वहाँ पे बहुत कम एजुकेटेड बंदे मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि होम डिस्ट्रिक्ट में भी वहाँ के लोग भी इतने नहीं हैं कि वो उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाएँ और अपने यहाँ रुक पाएँ। ठीक है। या तो वो सेलेक्ट नहीं होते हैं, जैसे कि अगर मान लो वहाँ पे 10 बंदे सेलेक्ट होते हैं लेकिन यहाँ पे ज़रूरत है करीब 60 से 70 लोगों की, तो 60 से 70 टीचर वहाँ नहीं मिलते हैं, तो ये बाहर के आते हैं और बाहर के आना बहुत कम। ये एक अनुमान है, मतलब एक 10 में से, मतलब 60-70 में से 10 ही सेलेक्ट हो पाते हैं, ये एक रेशियो है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यातायात में सुविधा की, तो बहुत ही असुविधा रहती है यहाँ यातायात की। रीज़न ये है कि यहाँ पे डायरेक्टली ट्रेनों की भी दिक्कत होती है, ट्रेनें बहुत कम हैं। सब अगर बसों की बात करें तो ये भी असुविधा का एक साधन है, तो वहाँ पे असुविधा इन चीज़ों में मिलती है, इसलिए असुविधाओं के कारण वहाँ पे जो सीटें होती हैं वो ज़्यादातर वैकेंट रहती हैं। अब इस बार मुश्किल है लेकिन अब तक वैकेंट ही रही। मूलभूत आवश्यकताओं की कमी भी रहती है यहाँ पे, जैसे कि मूलभूत आवश्यकताओं में आप डेली नीड्स की है, मनोरंजन के साधन है, अपनी सुविधा यानी नेट वगैरह की है ना। तो ये फैकल्टीज़ हमको जो जिनकी बहुत ज़रूरत है आज के ज़माने में आगे बढ़ने के लिए, वो भी प्रोवाइड अच्छे से नहीं होती हैं, इसलिए बैकवर्ड कह सकते हैं एरिया रहते हैं ये। इसलिए यहाँ पर इन एरिया में बहुत कम लोग मतलब प्रेफर करते हैं, प्रेफरेंस बहुत कम स्टूडेंट इनको देंगे। देख लीजिएगा, यही इसी कारण अब तक यहाँ की सीटें खाली रह जाती थी, यही कारण थे जिसके कारण वहाँ सीटें खाली रहती थी, इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ से ट्रांसफ़र कैसे संभव होगा, कैसे हम अपना ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो उसके रीजंस देख लीजिएगा किस तरह से हम अपना ट्रांसफ़र कराएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम प्रत्येक परिस्थिति की अच्छे से चर्चा करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले इन परिस्थितियों में ट्रांसफर में पहली परिस्थिति रखी हुई है हमने म्यूचुअल ट्रांसफर, मतलब आपसी स्थानांतरण। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप आगरा जिला में हैं और आगरा जिला का कोई कैंडिडेट बलरामपुर में सेलेक्ट हो जाता है और बलरामपुर का कोई कैंडिडेट आगरा में सेलेक्ट हो जाता है, या फिर आपके सोनभद्र का कोई कैंडिडेट आपके फिरोजाबाद में हो जाता है सिलेक्ट और फिरोजाबाद का कोई सोनभद्र में है, तो ये आपस में अपना जिला चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो जिला जब चेंज ये कर लेंगे आपस में, तो यहाँ पर दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़, अगर ये आपस में चाहे दोनों या इनमें से एक कोई भी ऐसा है जो सीनियर हो चुका है, ऐसे 1-2 साल जॉब कर ली है, तो वो उसका जो सीनियरिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। सीनियरिटी का मतलब है आपका जो वेतन बढ़ जाता है, वो आपका वेतन फिर मूल वेतन जो है आपका वो कम हो जाएगा और आप प्रारंभ के वेतन पे आ जाएंगे। जैसे कि आप नई ज्वाइनिंग लेते हैं उस तरह से आपका नया ज्वाइनिंग माना जाएगा म्यूचुअल ट्रांसफ़र में, चाहे इसमें मतलब दोनों का ही, एक हो चाहे दो हो। अगर आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो या तो नए हैं तब तो नया है ही, और पुराने हैं तब भी आपको नए के अकॉर्डिंग ही सैलरी मिलेगी, वेतन मिलेगा। ठीक है। तो ये आपसी स्थानांतरण इसमें संभव है, इसी के द्वारा पहला चांसेस मिल सकता है आपको। इसके द्वारा आप अपना क्या करा सकते हैं, अपना वहाँ से स्थानांतरण करा सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरा रीज़न ये ऐसे भी दे सकते हैं कि अगर आप पति और पत्नी दोनों में सरकारी सेवा में हो, चाहे वो राज्य में हो दोनों, चाहे एक केंद्र में हो और एक यूपी में हो, राज्य में हो, तो अब ऐसे इस कंडीशन में क्या होता है कि उनमें से क्या होगा कि अब केंद्र वाला तो कराएगा नहीं, क्योंकि केंद्र वाला केंद्र पर डिपेंड करता है। तो जो राज्य में है, ठीक है, अब और राज्य में है तो या तो पति हो सकता है या पत्नी हो सकती है, दोनों में से कोई एक राज्य में हो सकता है। अगर पति है तो उसे कम से कम पहले 3 साल की सेवा करनी होगी, उसके बाद उसके चांसेस रहते हैं सिर्फ 80%।
80% चांस रहते हैं कि उसका स्थानांतरण हो जाएगा, बड़ा मुश्किल से होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम पत्नी की बात करें, अगर उसका पति केंद्र में है, ठीक है, तो वो अपने होम टाउन में भी अपना स्थानांतरण करा सकती है। पत्नी के लिए ये आसान होता है और ये 1 साल बाद कराने सकती है, मतलब लड़की के लिए 1 साल की छूट होती है, गर्ल्स के लिए तो 1 साल के बाद वो ट्रांसफ़र करा सकते हैं और इनका 100% श्योर हो जाता है कि इनका आसानी से हो जाता है, ठीक है, गर्ल्स का। अगर हम अगले टॉपिक की बात करें कि किस टॉपिक के कारण, मतलब के कारण आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, तो ये अत्यंत बीमारी है, गंभीर बीमारी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी है और कैंसर टाइप की बीमारी है, मतलब बहुत गंभीर बीमारी में ले जाते हैं, तो उन गंभीर बीमारियों में से अगर कोई एक बीमारी अगर आपको है तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके ज़िले में, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज के जो 8 ज़िले हैं उनके बारे में। बाकी के अगर आपको शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट अपडेट।